तो बियॉन्ड फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप एंड मल्टी एसेट, एक्चुअली कोई इन्वेस्टर को तीसरा, चौथा या पांचवा फंड कैटेगरी चाहिए ही नहीं। इस मार्केट में आप पिछले 3-4 डेकेड में 10% करेक्शन तो हर साल में या हर 2 साल में एक 10% करेक्शन तो बनता है। अगर मैंने 30 साल में कुछ सीखा है कि रियलिटी है कि वो सबसे दुनिया की सबसे बोरिंग चीज है। आज आपसे सिंपल है भी बुलवा दो। हाँ ठीक है, म्यूचुअल फंड सिंपल है। मेकिंग मनी इन मार्केट्स इज एक्चुअली 100% नॉट अबाउट IQ, it is about EQ. If you can keep control of your emotions, remind yourself और कि क्या क्या वो ओकेजन था। शायद मेरा एक मीटिंग था तो मुझे एक्चुअली रीडिंग करना था लेकिन टाइम नहीं मिला, समय नहीं मिला, एंड फॉर्चुनेटली आई नेक्स्ट डे मैं आपको रिमाइंड करता हूँ दैट मीटिंग वाज वेरी वैल्यूएबल, नॉट बिकॉज बिजनेस आया था लेकिन मैंने खुद का पोर्टफोलियो में कोई एक्शन नहीं लिया। सो आई थिंक समटाइम्स हम इंटेलिजेंस को बहुत ओवररेट करते एज अ क्वालिटी टू बी सक्सेसफुल इन इन्वेस्टिंग। मेरे हिसाब से कीपिंग कंट्रोल ऑफ इमोशंस, अल्टीमेटली इन्वेस्टिंग, अगर मैंने 30 साल में कुछ सीखा है कि रियलिटी है कि वो सबसे दुनिया की सबसे बोरिंग चीज है। राइट, आप कुछ भी बिजनेस को एक रीजनेबल वैल्यू पे लो, आप काफी समय के लिए होल्ड करो, पैसा बनेगा। अनफॉर्चुनेटली सबको लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए, तो दैट इज व्हाई वी आर tempted to react, right? You can overreact, you can perhaps try to, आपको लगता है कि मैं टैक्टिकल प्ले कर रहा हूँ, लेकिन ये गेम टैक्टिक्स की नहीं है। ये सीधे सा एक पिच है, आपको पता है कि मैं इस पिच पे टिका रहूंगा तो ऑटोमेटिकली 50 ओवर्स में नॉर्मली 250 रन बनता है। इस मार्केट में आप पिछले 3-4 डेकेड में 10% करेक्शन तो हर साल में या हर 2 साल में एक 10% करेक्शन तो बनता है। एज दे से इन इंग्लिश ना, इन ऑर्डर फॉर समथिंग टू राइज इट मस्ट हैव फॉलन। करेक्ट, राइट, सो इट्स फाइन। मतलब आप इसे बहुत बड़ा डिसरप्टिव इवेंट नहीं मानते वर्ल्ड में? एज ऑफ नाउ इट इज नॉट। मेरे हिसाब से हमारा फंड हाउस की व्यू ये है कि दिस इज गोइंग टू बी अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। डिसरप्शन में मानूंगा कि ये सीरीज ऑफ इवेंट्स, हम अगर सब इवेंट को जोड़ के आप व्हेन वी राइट द स्टोरी ऑफ दिस 5 years later, 10 years later, I think it will be a series of events. This time it is not one event. Because समझो आज के तारीख में टैरिफ्स इज एन इवेंट, बट टुमारो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, सप्लाई चेन का डिसरप्शन, ऑयल सपोज $30 बन जाता है, रूपी फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ 90-75 बन जाता है। These are all possibilities. मेरे हिसाब से ये series of events can collectively become, I wouldn't say a crisis, but it will be a matter of concern to deal with. तो मेरे हिसाब से I will be watchful, but I will not be scared, is my view. जैसे 2008 में या कोविड के टाइम में जहां लग रहा था कि सब कुछ आसपास खत्म हो रहा है, ऐसा? हाँ, वो खत्म हो रही की बात नहीं है, राइट? इट इज अ क्वेश्चन ऑफ कि व्हाट, सी इसमें क्या होने वाला, देयर आर गोइंग टू बी विनर्स एंड देयर आर गोइंग टू बी लूजर्स। एक सेक्टर है इंडिया में जिसमें नेगेटिव इफेक्ट आएगा, वो टेक्सटाइल्स है, बिकॉज ऑब्वियसली टेक्सटाइल्स इज अ लार्ज एक्सपोर्ट टू द US, एंड व्हाट हैपेंड व्हेन टैरिफ एक्चुअली हैपेंड, टेक्सटाइल्स इज द ओनली सेक्टर ऑन दैट डे व्हिच वेंट अप, बिकॉज हमारे लिए यूरेका मोमेंट है कि अरे यार, other countries have actually got worse affected, so our textile companies are in a better place. तो मेरा पॉइंट ये है कि there are going to be winners and losers, and actually my ज्ञान that I've been saying that is emotional control is very vital. I think that is going to make a lot of money in this kind of market. आज अगर आप अपने स्कूल कॉलेज से बांद्रा से निकलते और पहली इन्वेस्टमेंट करते विद दिस हाइंडसाइट एंड नॉलेज, पहली इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए म्यूचुअल फंड? Which if I extend that question, I will say मेरी पहली इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए था और मेरी आखिरी इन्वेस्टमेंट का आंसर सेम है। एंड इनफैक्ट वी आर बोथ, आई वुड से, हैव spent a lot of years in the market. आपको याद होगा, there was a very reputed fund house, global fund house that came to India probably मेरे हिसाब से 15 साल पहले। बिग बिलबोर्ड्स पे एक ही एडवर्टीजमेंट थी, one fund that works like 5, right? And I am very convinced, and I said this before, कि investing successfully is frankly boring.
तो बियॉन्ड फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप एंड मल्टी एसेट एक्चुअली कोई इन्वेस्टर को तीसरा, चौथा या पांचवा फंड कैटेगरी चाहिए ही नहीं. सो दैट वुड बी माय ऑनेस्ट एडवाइस एट वन लेवल. दैट्स द एकेडमिक एडवाइस. मेरे हिसाब से ऐसे फोरम्स पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो गिव एडवाइस. आप खुद पर्सनली क्या करते हो, बिकॉज जो आप पर्सनली खुद करते हो दैट शुड बी द एडवाइस दैट इज टाइम टेस्टेड एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट कि if we are having this conversation 3 years later, 5 years later, I don't want, Vivek, but, right? So I think, frankly, flexi, multi and multi-asset funds from 6 or 7 fund houses that you like and are comfortable with is all you need in life. My limited paralysis of how past history of the world has shaped. And if you read some of that, it's very clear that in a nation's lifetime, the maximum prosperity is in the journey from developing to developed. और हमारे नेशन की लाइफ टाइम दिस इज लाइकली टू हैपन ओवर द नेक्स्ट 25 years. एंड देर इज नो एक्सेप्शन टू दिस इन द वर्ल्ड. चाहे आप जापान लो, कोरिया लो, जो भी कंट्री लो, द जर्नी ऑफ अ नेशन फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप्ड इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉस्पेरिटी फार बियॉन्ड एनीबडीज इमेजिनेशन. मेरे हिसाब से दैट इज आवर गॉड गिवन लक.